Hello students, today we are going to discuss the topic transformer losses and efficiency. And today's topic, as we already discussed many times, losses are of two types. One is core loss and other is ohmic loss. And core loss is also called as iron loss or constant loss. ठीक है, तो हम कोर लॉस को आयरन लॉस भी बोलते हैं, कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं. ठीक है, हमारा जो कोर है, कोर क्या बेसिकली आयरन का बना हुआ है. इट इज मेड ऑफ iron or some material like like silicon steel. सो इसको हम कोर लॉस को आयरन लॉस भी बोलते हैं. हमारा एक तरह कोर इसका बना हुआ है, एक तरह से आयरन का बना हुआ है. ठीक है, इसको हम कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं. कांस्टेंट लॉस क्यों बोलते हैं? मान लीजिए हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी पे क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम एक लोड लगाते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम सेकेंडरी वाइंडिंग पे आई हैव कनेक्टेड सम लोड. मान लो कुछ I2 करंट फ्लो कर रहा है, लोड करंट, और मैं इस लोड को वेरी कर रहा हूँ. ठीक है, आई एम वेरिंग द लोड इंपिडेंस या फिर लोड. जैसे मैंने अभी मान लो कि एक 500 किलोवाट्स की इंडक्शन मोटर लगाई है एज अ लोड इस ट्रांसफार्मर की. नाउ आई हैव रिड्यूस द लोड टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू. ठीक है, अगर आप लोड को वेरी करेंगे तो मेरा ये लोड करंट वेरी करेगा. लोड करंट वेरी करेगा तो मेरा जो मेरा ये प्राइमरी करंट है I1, I1 इज I1 I0 नो लोड करंट, या फिर आप यू कैन ऑल्सो राइट एक्साइटिंग करंट I2 डैश. I2 वेरी करेंगे तो I2 डैश वेरी करेगा. बट दिस I0 नो लोड करंट या फिर एक्साइटिंग करंट, दिस विल रिमेन कांस्टेंट. इसको लोड वेरिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोर लॉस या फिर नो लोड लॉस. तो हम अपने कोर लॉस या आयरन लॉस को कांस्टेंट लॉस क्यों बोलते हैं? बिकॉज because there is no change with the variation of load current. ठीक है, it is independent of iron loss और coal loss is independent of the variation in the load. आप लोड की वैल्यू कुछ भी वेरी करिए, आप यहाँ पे 500 किलोवाट का बल्ब लगाइए, 50 वाट का बल्ब लगाइए. ठीक है, योर आयरन लॉस विल रिमेन अनचेंज. ठीक है, जैसे आप वॉशिंग मशीन में, अगर आप वॉशिंग मशीन जो होती है हमारी, उसकी भी एक कैपेसिटी है. ठीक है, कि आप इतने किलो उसमें क्लोथ डाल सकते हैं विद दिस मच वाटर, लेट्स से 12.5 kg. ठीक है, सो अगर आपकी मर्जी है वॉशिंग मशीन को आप 12.5 kg पे रन करो या 5 kg पे. ठीक है, अगर आप 12.5 kg पे रन कर रहे हैं 5 kg पे, बट इस लॉस पे कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, वो वॉशिंग मशीन का लोड हुआ एक तरीके से. तो दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएशन इन द लोड, कोई फर्क नहीं आएगा. इसलिए हम बोलते हैं कांस्टेंट लॉस. डिपेंड किस पे करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है हमारे. और ये लॉस हमारा डिपेंड करता है नो, इस पे नो लोड करंट I0 पे. और I0 भी क्या हमारा कांस्टेंट है, लोड के साथ वेरी नहीं करता. I0 या फिर एक्साइटिंग करंट IE. अब इसमें देखिए हमारे जो जो हमारे लॉस हैं, कोर लॉस, कांस्टेंट लॉस या आयरन लॉस, ये हमारे दो टाइप के होते हैं. वन इज हिस्टेरेसिस लॉस, अनदर इज एडी करंट लॉस. वी हैव डिस्कस बोथ द लॉस. ठीक है, कि हिस्टेरेसिस लॉस क्या है, एडी करंट लॉस क्या है, फिर भी हम एक बार डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली आपको यहाँ पे एग्जाम के लिए यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, या कोई फॉर्मूला ध्यान रखना है अगर ये कहीं पूछ लेते हैं. ठीक है, ये जो जो इसमें वैल्यूज हैं. ठीक है, और हिस्टेरेसिस लॉस की डेफिनेशन नहीं आएगी कि व्हाट आर हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस, ये डेफिनेशन नहीं आएगी. इन केस आ जाती है. ठीक है, वैसे 90% चांस से नहीं आती. तो यू नो व्हाट इज हिस्टेरेसिस लॉस. हिस्टेरेसिस लॉस इज द एरिया अंडर बीएच कर्व. जो भी एरिया अंडर बीएच कर्व है वो क्या होगा हमारा हिस्टेरेसिस लॉस बता रहा है. ठीक है, एरिया अंडर बीएच कर्व, ये बी होता है, ये एच होता है. ठीक है, अगर कोई हमारा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, उसका बीएच कर्व कैसा होगा? नैरो होगा. ठीक है, जिसको जो कि हम इजीली मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं. और कोई मेरा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, यहाँ पे क्या होती है हमारी कोरेसिव फील्ड होती है. ठीक है, और यहाँ पे होती है हमारी रिटेंटिविटी होती है. तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, इसे ध्यान रखना कि अगर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो कि इजीली मैग्नेटाइज कर सको और जिसको इजीली डीमैग्नेटाइज, उसकी कोरेसिविटी क्या होगी? लो होगी. ठीक है, लो कोरेसिविटी, लो कोरेसिव फोर्स होगी. अगर कोई हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है. हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, उसकी कोरेसिविटी कैसी होगी? हाई. मतलब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स आर डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डिफिकल्ट टू डीमैग्नेटाइज. ये तो रही मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात. सो हिस्टेरेसिस लॉस इज द एरिया अंडर बीएच कर्व. और आप ये भी बोल सकते हैं कि जितनी एनर्जी हमारी, द एनर्जी रिलीज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब आप इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर रहे थे, is not from the source. The energy released from in the forward direction from the source to the load. ठीक है, in the forward direction is not fully coming back to the source. ठीक है, it's not coming fully back to the source when you are trying to magnetize in the opposite direction.
आप यहां से यहां गए, एनर्जी कुछ रिलीज करी सोर्स से लोड में, बट जब आप वापस आए, ठीक है, व्हेन यू रिवर्स, तो आपका पाथ ही डिफरेंट ट्रेस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जितनी एनर्जी आपने दी है उतनी एनर्जी आपकी सोर्स में वापस नहीं आ रही। सो देयर इज सम पार्शियल एनर्जी, देयर इज सम पार्शियल एनर्जी व्हिच इज कंज्यूमिंग एज लॉस, जो कि हमारा एज अ लॉस, कुछ एनर्जी जो वापस नहीं है, जो डिफरेंस है वो क्या हमारा एज अ लॉस हमारा ये कंज्यूम हो रहा है इन द दिस मटेरियल। तो वो लॉस क्या हमारा हिस्टेरिस लॉस है, ठीक है। अब मेन चीज पे आते हैं, we denote this hysteresis loss by formula pH, that is equal to kh frequency bm, where bm is the magnetic flux density, bm is flux per unit area, magnetic flux per unit area, ठीक है। and to the power x, where x is the Steinmetz constant और इसकी वैल्यू वेरी करती है 1.5 to 2.5, ठीक है। तो kh क्या हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। वैल्यू और kh की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ मटेरियल एंड एरिया ऑफ BH कर्व, या एरिया अंडर BH कर्व, किस तरह का मटेरियल है और कितना एरिया है, ठीक है। और मटेरियल अच्छा है तो kh की वैल्यू कम होगी, ठीक है। अब bm तो मैंने बता दिया, bm के फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो यहां से आपको पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो हमारा ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। एरिया तो कांस्टेंट है, ये एक दूसरे में प्रोपोर्शनलिटी हुई। तो हम यहां से अब जो मैं आपको नीचे डिस्कस करूंगा, ये आपके यहाँ पे कन्वेंशनल क्वेश्चन में इट कैन बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वैसे आते नहीं है इस टॉपिक से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी, बट कोई भरोसा नहीं, आ भी सकता है, ठीक है। सो पहले हम देखेंगे फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। फ्लक्स इज डिपेंड किस पे करता है। अगर हम ईएमएफ इक्वेशन की बात करें, ईएमएफ इक्वेशन हमने जो पढ़ी थी उसमें फ्लक्स क्या था हमारा, √2πf एंड फाई एम। तो यहां से इफ यू चेक द कि आज चेक करेंगे फ्लक्स इस पे डिपेंड कर रहा है, तो कौन कौन से पैरामीटर्स में वेरिएबल है। तो इफ यू पुट द पैरामीटर्स, जितना राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाए, तो फाई एम क्या आ जाएगा, v/√2πf n। तो यहाँ पे n क्या हमारा नंबर ऑफ टर्न्स आर कांस्टेंट, ठीक है। आप क्या चीज वेरी कर सकते हो ट्रांसफॉर्मर में, सप्लाई वोल्टेज यू कैन वेरी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी यू कैन वेरी। सो यहाँ से दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, योर फ्लक्स डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज टू द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, या फिर सप्लाई वोल्टेज टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर हमारा V/F रेशियो कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कांस्टेंट फ्लक्स ऑपरेशन है। मान लीजिए पहले आप ऑपरेशन कर रहे थे लेट्स से 200 और 50 हर्ट्ज पे, ठीक है। नाउ यू हैव चेंज्ड द ऑपरेटिंग कंडीशंस टू 100 वोल्ट to 25 hertz. So in this case your flux will remain constant, ठीक है। in this case your flux will remain constant, ठीक है। V/F रेशियो सेम है। मान लो यहाँ पे 100 वोल्ट की जगह I write 20 hertz, now this is not constant flux operation। तो यहाँ पे हम कुछ बस हम देखेंगे कि हमारे जो लॉस हैं, यहीं पे अब जो फॉर्मूला है मेरा, जो हमारा हिस्टेरिस लॉस है, किस अगर मैं केज को हटा दूं, तो हिस्टेरिस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के, और ये किसके प्रोपोर्शनल, फ्लक्स के। और फ्लक्स क्या है हमारा, और मान लीजिए हमारा फ्लक्स कांस्टेंट है, अगर मेरा फ्लक्स कांस्टेंट है, तो ये मेरा पूरा पूरा वेरिएबल क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब मेरा जब फ्लक्स कांस्टेंट है, तो मेरा हिस्टेरिस लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। दीज क्वेश्चंस आर फॉर ऑब्जेक्ट, दीज थ्योरीज फॉर जस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी कम ही आती है, बट यू शुड नो, कुछ है नहीं इसमें। तो हम फटाफट देख लेते हैं। फॉर कांस्टेंट फ्लक्स ऑपरेशन V/F रेशियो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। फ्लक्स कांस्टेंट है तो Bm कांस्टेंट हो जाएगा, Bm है तो हमारा ये कांस्टेंट, तो हमारा बेसिकली आ क्या जाएगा, कांस्टेंट फ्लक्स ऑपरेशन में हिस्टेरिस लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे, लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ की प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो हमने एक कांस्टेंट लगा दिया, ए इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। तो जब हमारा फ्लक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट फ्लक्स ऑपरेशन है, तो हम हिस्टेरिस लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आएगा भी ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आपका इसी केस पे आ सकता है जब कांस्टेंट फ्लक्स ऑपरेशन है। फिर एक और हमारा केस बनता है, दैट इज जब हमारा फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है। जब हमारा फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, तो V/F रेशियो भी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा आपका, ये जो F है यहाँ पे, और ये V/F x है, आप इसको क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट करके यू कैन चेंज इन दिस फॉर्म, ठीक है। यू कैन राइट हियर लाइक दिस, pH is directly proportional V to the power x।
अपॉन एफ टू द पावर एक्स माइनस वन, एफ को ऊपर ले जाएंगे 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो हमारा हिस्टेरिस लॉस है इस कंडीशन में जब मेरा फ्लक्स जो ऑपरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, मेरा फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, v बाय एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं है, तो इस केस में मेरा हिस्टेरिस लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बाय दिस वेक्टर, मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो लॉस कम होगा। तो मैं को फिर से बता रहा, आई एम रिपीटिंग अगेन कि इस टॉपिक से आपके उतने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं आते, बट इन केस आ गया तो बस रिमेंबर द रिलेशन। तो सेम तुम यहाँ पे मैंने आपको स्टीनमेस कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से बताई, 1.5 टू 2.5। सो अप्रोक्सीमेटली जो हम x की वैल्यू लेंगे, इस x की वैल्यू क्या लेते हैं 1.6। इफ यू पुट दिस वैल्यूज, f इज माइनस 0.6, v टू द 1.6, ठीक है। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन आ गया, और यहाँ पे हम ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा के और वो लिख दें a, तो क्या आ जाएगा, दिस फॉर व्हेन फ्लक्स इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। अब हमारा क्या है, हिस्टेरिस लॉस आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग हाई ग्रेड मटेरियल्स फॉर कोर लाइक CrGO, ये हमें पता है, ठीक है। अब हमारा एडी करंट लॉस, हम सेकंड हमारे कोर लॉस के दो टाइप के, वन इज हिस्टेरिस एंड अदर इज एडी करंट लॉस, ठीक है। तो एडी करंट लॉस में यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिख रखी है, एडी करंट की डेफिनेशन लिख रखी है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में नहीं आएगा कि राइट व्हाट आर एडी करंट्स, ठीक है। देयर इज वेरी वेरी रेयर चांस कि आपसे एग्जाम में पूछे व्हाट आर एडी करंट्स, बट अगर आ गया, ठीक है, आ भी सकता है, ठीक है। तो एडी करंट्स क्या होता है, हमारे सरफेस करंट हो सकते हैं। यू कैन रीड दिस डेफिनेशन हियर, ठीक है, जो मैंने डेफिनेशन लिखी है इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो मैंने लिख रखा है वहां पे। एडी करंट्स क्या है, अगर आप इफ यू पुट अ कंडक्टर सरफेस, ठीक है, इफ यू पुट ए कंडक्टिंग सरफेस इन ए टाइम वेरिंग फील्ड, अगर आप यहाँ पे कंडक्टिंग सरफेस रखिए इन ए टाइम वेरिंग फील्ड, टाइम वेरिंग फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है। मैंने यहाँ अज्यूम कर लिया कि यहाँ मैंने कोई परमानेंट मैग्नेट रखा है, इट कैन बी इलेक्ट्रोमैग्नेट आल्सो, जो कि मेरा टाइम वेरिंग फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। एंड दिस सरफेस इज अ कंडक्टर सरफेस, मतलब ये सरफेस आयरन का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, ठीक है, जो कि हमारा कंडक्ट करे, ठीक है। सरफेस क्या है मेरा, तो इस टाइम वेरिंग फ्लक्स की वजह से क्या होगा, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ड्यू टू फैराडेज लॉ इज इक्वल टू d5 बाय dt। और ये जब हमारा सरफेस कंडक्टिंग है और ये क्लोज्ड है अपने आप में सरफेस, ठीक है, तो यहाँ पे इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से कुछ करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये करंट कहाँ फ्लो करेगा, इस कंडक्टर की सरफेस पे, ठीक है, ये कंडक्टर की सरफेस है, उसके अंदर नहीं, कंडक्टर की सरफेस पे, और ये करंट फ्लो करता है हमारा सर्कुलर सर्कुलर या रेक्टेंगुलर ऐसे लूप में, ठीक है। तो ये जो हमारा सरफेस करंट है ये हमारे एडी करंट्स होते हैं, ठीक है। और इसको हम रिड्यूस कैसे करते हैं, टू रिड्यूस द एडी करंट्स, ठीक है। ये आ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, हाउ विल यू रिड्यूस द एडी करंट, बाय यूजिंग थिन लैमिनेशंस, यहाँ थिन और लिखना, यहाँ लिखा है मैंने, एडी करंट्स आर लॉसेस आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग थिन लैमिनेशंस ऑफ कोर, बाय यूजिंग लैमिनेशंस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सरफेस करंट, यहाँ पे करंट लिखना चाहिए था, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सरफेस करंट गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है। यहाँ इसको सही कर लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सरफेस करंट्स, ठीक है, जो सरफेस का करंट है ये एडी करंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एडी करंट्स गेट्स रिड्यूस्ड, देयरफॉर एडी करंट लॉसेस विल रिड्यूस। अब जब आप इस सॉलिड सरफेस की अगर लैमिनेशन यूज करें खूब सारी, तो होता है कि हमारी जो पार्ट की जो सरफेस की रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, सरफेस की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, या फिर जो हर सरफेस की रेजिस्टेंस बढ़ी, हमारा करंट कम हो जाएगा, तो लॉसेस कम होंगे। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप लैमिनेशन यूज कर रहे हैं, तो मान लो अभी बिना 5 फ्लक्स पूरे सॉलिड को लिंक कर रहा था, जब आपने लैमिनेशन कर दी, अगर आपने 4 लैमिनेशन किए, तो पर लैमिनेशन जो फ्लक्स लिंक करेगा वो 5/4 होगा, तो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो जाएगा। तो इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आप कैसे रिड्यूस करते हैं, बाय यूजिंग थिन लैमिनेशंस, एडी करंट अगर आता है तो आप यू कैन राइट डाउन योर डेफिनेशन, ठीक है, अपनी वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। अब मेन है इसका फॉर्मूला, ठीक है। Formula is eddy current losses are is equal to Ke frequency square to the magnetic flux density square। यूनिट क्या होती है magnetic flux density की, टेस्ला, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, ये magnetic flux density है, और K is proportionality constant whose value depends on volume and resistivity of material, ठीक है। ये आप जब लिख रहे हो फॉर्मूला तो you should write this also, क्या चीज क्या है, ठीक है। केस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू वॉल्यूम और रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है। अब जैसे सेम हमने अभी पहले केस में देखा कि दो केस देखे, जब हमारा फ्लक्स कांस्टेंट है या v बाय एफ रेशियो कांस्टेंट है, तो हमारा एडी करंट लॉस किस पे डिपेंड करेगा, और जब हमारा फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, तो जब हमारा फ्लक्स कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा।
उस केस में मेरा एडी करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इन केस माई फ्लक्स इज कांस्टेंट, माई एडी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमें नीचे देखते हैं क्या लिखा हमने, व्हेन φm इज कांस्टेंट मतलब v बाय रेशियो कांस्टेंट, तो आपका एडी करंट क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। ये bm उस केस में क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट को आप हटा दोगे तो ये bm है, ये b इज एनी कांस्टेंट, b हमने बस कोई भी लिख दिया, b की आप c लिख दो, d लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, यू कैन राइट एनीथिंग, b इज जस्ट अ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हियर, ठीक है। तो पहला केस हो गया जब हमारा फ्लक्स कांस्टेंट है, bm कांस्टेंट है, v बाय रेशियो। दूसरा क्या है, जब हमारा फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है या फिर v बाय रेशियो कांस्टेंट नहीं है, तो इस केस में मैंने यहां पुट किया v by f, bm is equal to phi m, phi m flux density proportional to flux and flux is proportional to v by f, ठीक है। तो I put this v by f, अब f स्क्वायर डिवाइड बाय f स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गए दोनों। तो यहाँ पे आप इस केस में हमारा एडी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, जब हमारा कांस्टेंट फ्लक्स ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, उस केस में, ठीक है। तो आप इसको बहुत इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चन करेंगे आपको अपने आप मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने कंबाइन कर दिया, नाउ इन दिस केस आई हैव कंबाइन कि मेरा जो v बाय f की जो मेरा आयरन लॉस क्या है, आयरन लॉस इज बेसिकली सम ऑफ हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस, ठीक है। आयरन लॉस या कोर लॉस क्या हमारा, हिस्टेरिसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। तो मैंने इसको जब मैंने पहला केस लिया, इन फर्स्ट केस जब मेरा कांस्टेंट फ्लक्स ऑपरेशन है, उसमें क्या है, जो मेरे हिस्टेरिसिस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AF, ठीक है, A इज एनी कांस्टेंट, और उस केस में एडी करंट किसके प्रोपोर्शनल, BF, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में मेरा ये क्या आ गया, AF प्लस BF स्क्वायर, क्योंकि एडी करंट किसके, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के और हिस्टेरिसिस फ्रीक्वेंसी के। वैसे ही मैंने सेकंड केस भी लिखा कंबाइन करके, उस केस में मेरा हिस्टेरिसिस लॉस क्या गया, VA V 1.6 एंड फ्रीक्वेंसी माइनस 0.6 एंड दिस, ठीक है, ये जो मैंने ड्राइव किया था, ठीक है, इस केस में। और जब मेरा फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, तो हिस्टेरिसिस लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज टू द पावर 1.6, फ्रीक्वेंसी टू द पावर माइनस 1.6, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एक तरीके से, एंड माय एडी करंट डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये चेक करना है कि मेरा v बाय f रेशियो कांस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन है, आई मीन बेटर है कि आप इस यहाँ पे वीडियो को पॉज करें एंड यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑन योर ओन, ठीक है। जब भी मैं क्वेश्चन दूं तो थ्योरी तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो फर्स्ट यू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, खुद से अटेम्प्ट करें, फिर यू कैन सी द सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें है क्या, मान लीजिए हम एक कोई ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस ऑफ 500 वॉट्स, ठीक है, आयरन या कोर लॉस 500 वॉट्स के हो रहे हैं, इन विच बोथ एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हमने बोल दिया कि जो हमारा एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस है दोनों इक्वल है। अब इसमें पूछा क्या है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस एट 110 वोल्ट 25 हर्ट्ज। सबसे पहले हमने किया चेक किया कि वेदर ये जो ऑपरेशन है इट इज अ कांस्टेंट फ्लक्स ऑपरेशन और नॉन कांस्टेंट फ्लक्स ऑपरेशन, फ्लक्स कांस्टेंट है कि नहीं, v बाय रेशियो सेम है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम v बाय रेशियो मैच किया, सो 220 by 50 इज इक्वल टू क्या होगा, 110 by 25, ठीक है, सेम है। इन दोनों का रेशियो इस v by f रेशियो इज इक्वल टू दिस v by f रेशियो, मतलब हमें ये पता चल गया कि क्या है, हमारा कांस्टेंट फ्लक्स ऑपरेशन है। इसका मतलब हमारा जो हिस्टेरिसिस लॉस है वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, वो और एडी करंट क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो अब मैं एक तरीके से मेरे को नई कंडीशन पे अपने दोनों की वैल्यू बतानी है। अभी मेरा पुरानी कंडीशन पे मेरा आयरन लॉस 500 वाट था और ये इक्वल थे, इक्वल मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगी, 250 वाट्स। अब क्या है, मेरा हिस्टेरिसिस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एडी इज फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। तो 50 हर्ट्ज में मेरे 250 250 वाट्स हिस्टेरिसिस लॉस हो रहे थे, तो 25 हर्ट्ज पे क्या होंगे, लीनियरली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी हाफ है तो लॉस भी हाफ हो गया, 125 वाट्स लॉस होंगे। सिमिलरली एडी करंट किसके प्रोपोर्शनल, हमारा एडी करंट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, तो 250 किसके प्रोपोर्शनल, 50 के स्क्वायर के। अब क्या हमारा एडी करंट जो नया लॉस होगा 50 पे, इट्स प्रोपोर्शनल टू 25 स्क्वायर। तो व्हेन आई, जब मैं इसको क्या बोलते, हाँ, मेरा क्या है यहाँ पे 1/4 हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया 62.5 वाट्स। तो इन दिस वे
you have to check whether is your ratio is flux operation or not, ठीक है। मान लो फ्लक्स ऑपरेशन नहीं होता, ठीक है, लेट्स से, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके में आते नहीं है, बट स्टिल अगर आ जाएगा, कोई फिक्स नहीं है। मान लो यहाँ पे 25 हर्ट्ज की जगह आई से राइट 30 हर्ट्ज, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में आपसे बस एडी करंट पूछ रहा हूँ, यू कैन फाइंड आउट बोथ हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस पूछ रहा हूँ, व्हाट आर माय एडी करंट लॉसेस। तो यू नो व्हेन, जब हमारा वी वाई रेशियो कांस्टेंट नहीं है, अब वी वाई रेशियो कांस्टेंट तो है नहीं है, 25 हर्ट्ज के मैं 30 हर्ट्ज कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा उस केस में एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी वोल्टेज स्क्वायर, ठीक है। एडी लॉस इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। तो आप वही पहले 250 के प्रोपोर्शनल 250 वॉट्स पे किसके प्रोपोर्शनल था, ये हमारा 220 वोल्ट के प्रोपोर्शनल था, ठीक है। अब जो नया एडी करंट लॉस होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, 110 वोल्ट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो ओवरऑल आपका आंसर सेम ही आएगा, बट यू हैव टू फर्स्ट सी कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन फॉलो हो रही है, ठीक है। तो ये था हमारा कोर लॉस। तो जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला जो आपको थ्योरी में नहीं आएंगे फॉर दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बट ठीक है, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कैसे आपको एडी करंट लॉस या कोर लॉस रिड्यूस करने हैं, ठीक है। ठीक है, यू शुड रिमेंबर। अब नेक्स्ट टॉपिक है ओमिक लॉस, ठीक है।